फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में हम बताने जा रहे हैं कि बच्चे के अगर ऐसे तेज़ तेज़ पसलियाँ चले और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले तो आपको उसकी दवाई कहाँ से करनी चाहिए। ये भावू को देखिए, हर 20 दिन बाद ये इसकी यही हालत होती है। इसे निमोनिया हो जाता है, इसको सांस बहुत तेज़ होती है, पसलियाँ चलती है ज़ोर ज़ोर से और नॉन स्टॉप खांसी आती है। हमने महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवाया, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवाया, महंगे से महंगे इंजेक्शन लगवाए, फिर भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा। इस व्लॉग में आज हम बताने जा रहे हैं कि हम अब दवाई कहाँ से चला रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं भाव की दवाई लेने के लिए। ये देखिए, भावू पीछे दोनों तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए ये दोनों महारानी ये गाड़ी में बैठ चुकी हैं। ये प्रीशा सबसे आगे रहती है, कहीं जाना हो सबसे पहले तैयार हो जाती है जाने के लिए। तो अब हम चल, ये देखिए दोनों महारानी यहाँ बैठी हैं। तो भावू को बार बार निमोनिया हो जाता है, इसलिए हमने उसकी होम्योपैथिक दवाई कर रखी है। पहले हमने उसकी एलोपैथी दवाई की थी, लेकिन उससे उसको आराम नहीं आया। कम से कम 2 साल हो गए। वो हर 20 दिन बाद या 22 दिन बाद उसके कफ हो जाती है, खांसी हो जाती है, बिल्कुल उसके नॉन स्टॉप खांसी होती है। और उसके साथ ही उसको चेस्ट कंजेशन हो जाता है, यानी उसकी पसलियाँ चलने लग जाती है, जिससे वो बहुत परेशान रहती है। तो हमने पहले एलोपैथी दवाई की थी, लेकिन उससे क्या था कि वो दवाई लेती थी तो ठीक है, और जैसे ही दवाई बंद कर दी उसकी फिर से वही हालत हो जाती थी। 2 साल हो गए, हम 2 साल से बिल्कुल परेशान चल रहे थे। तो हम कभी किसी डॉक्टर को दिखाते, कभी किस डॉक्टर को, तो भावू को आराम नहीं आ रहा था। फिर हमने भावू की होम्योपैथिक दवाई चलाई। होम्योपैथिक दवाई से चलाए कम से कम 4-5 महीने हो गए, इससे भावू को काफ़ी आराम है। तो अगर आपके घर में भी किसी बच्चे को निमोनिया हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सांस से रिलेटेड, चेस्ट कंजेशन, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने बच्चों को होम्योपैथिक दवाई ही दिलाएं। होम्योपैथिक दवाई निमोनिया के लिए एक प्रकार से वरदान है, क्योंकि हमने पर्सनली इस चीज़ को फील किया हुआ है। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर तो हमने भावू को कम से कम 4-5 बार हॉस्पिटलाइज करवाया। अगर हम इसको घर लेके आते 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर से इसको कफ बन के निमोनिया हो जाता है। ऐसा चलता रहा। पिछले साल तो हमारा कम से कम 1-2 महीना हॉस्पिटल में ही निकला, हम इतने ज़्यादा परेशान थे। तो हम अब होम्योपैथिक दवाई से काफ़ी रिलीफ है। अब ये है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन ये है कि काफ़ी रिलीफ है। अगर इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दवाई से ठीक हो जाती है। इसको बार बार अब एडमिट नहीं करवाना पड़ता। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए डॉक्टर साहब के पास। तो ये है डॉक्टर साहब का क्लिनिक। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं और वो दवाई भी देते हैं, और यहाँ पे आपको अलग से दवाई अगर आपको लेनी है होम्योपैथिक, वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको निमोनिया के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूँगी। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इसके ऊपर।